While we face the challenge of the COVID pandemic, we have to be sensitive to the stress and anxiety faced by many of us. और जब मैं ये स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रही हूँ जो डिप्रेशन भी बन सकता है, इट इज़ अक्रॉस एजेस, इट इज़ अक्रॉस प्रोफेशंस, इट्स अक्रॉस रीजन्स. Initially, when I heard of coronavirus, I did not think of the magnitude to which it will have impact on us until we actually saw cases coming up. और वर्ली कोलीवाड़ा ये फर्स्ट कंटेनमेंट जोन था, डिक्लेयर किया, कोई बाहर नहीं जा सकता. अरे बाप रे, एकदम मुश्किल हो गया. हम धारावी में रहते हैं और पापा मेरे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है. सो फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ना होने की वजह से तब से वो अभी तक काम पर ही हैं. वो अभी तक मुझे मिले भी नहीं है. मेरी फैमिली सभी लोग नॉर्थ इंडिया चले गए. मुझे उनकी भी याद आ रही है और मुझे जो फैमिली मेरी चली गई है उनकी भी याद आ रही है. मैं रोज़ न्यूज़ लगा के देखना कि धारावी में इतने केसेस बढ़ गए, इतनी की मौत हो गया, तो वो मैं थोड़ा और टेंशन में आती कि कहीं मेरे घर तक ना आ जाए वो चीज़ें, या मेरे घर से कोई बाहर ना चला जाए. So, when mental health gets impacted, every aspect of your life takes a pain. You're constantly worried about what if I get it, what if someone I care about gets it. Some of the very clear symptoms that you'll see is a lot of fear, a lot of anxiety, a lot of distress in terms of how do you cope. असं वाटायचं की एवढे हेल्पलेस झालोय काय, कुठे गेली आपली ती आतली शक्ती. I was stressed. There were like spells of frustration because sometimes it was like, why do I have to do this and why isn't he or she supposed to do it? A lot of distress, a lot of mood swings. तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं जॉब भी नहीं कर रही थी. मेरे पापा जो जॉब कर रहे हैं उससे उनका पहले से घर खर्च नहीं चल पा रहा था. अब तो वो जॉब भी बंद हो जाएगा तो मुझे भी जॉब करना है. तो मेरे को टेंशन आता था कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं किधर हूँ. अकेलापन महसूस होने लगा और खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाने लगा. और वो सिचुएशन थी कि जहाँ पे लग रहा था कि अब मैं बस सुसाइड कर लूँ या फिर ऐसा कुछ करूँ कि मैं सबसे दूर हो जाऊँ, सभी से दूर हो जाऊँ. I think to myself that do I need to talk to somebody? Do I need to just talk it out? तो धीरे धीरे जब लोगों का सपोर्ट मिलने लगा लाइक स्नेहा हमें मेंटल हेल्थ पे सेशंस लेने लगे, थोड़ा बहुत वो हमें राशन के लिए हेल्प करने लगे, तो मेरा टेंशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने लगा. और न्यूज़ कम किए देखने के लिए, ऐसी कुछ मूवीज देखेंगे जिसमें मुझे एन्जॉयमेंट मिले. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्या ऑर्गनायझेशन मुक्तांगणने काय केलं, त्यांनी 26ला ॲप आम्हाला इंट्रोड्यूस केला. एकमेकांना बोलणं म्हणजे कामाचं नाही, त्याच्यावर आपलं मजाक मस्ती जोक्स फन चालू झालं ना की सगळं विसरून जातो. एक आपल्याला पॉझिटिव्हिटी येते. तो ये सारी फीलिंग को मैंने अपने एक डायरी में लिखना स्टार्ट किया. उसके देख कर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा अंदर चला गया हूँ कि मुझे अब बाहर निकलने की ज़रूरत है. और फिर धीरे धीरे ऐसी चीज़ों से दूर होने लगा जो मुझे बार बार बताए कि इस टाइम पर कोरोना पैंडेमिक चालू है. It's important to prioritize your self-care. It's important to prioritize your well-being. It's one of the most important thing is to remember, until you don't check in with people, you will not know for sure. So check what they are already doing and encourage and motivate them to at least continue that. Acknowledge and validate that, it's okay to feel this way. Show them unconditional positive regard and tell them that they are worth it. This is temporary, but it still needs work. मिनिस्ट्री की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से हमने एक हेल्पलाइन खोली है 08046110007. मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट what you are feeling. We all go through this.